अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोगों ने बायोलॉजी का जो टॉपिक पढ़ना है उसका नाम है सीड डोरमेंसी। मेरा आप लोगों के साथ जो लेक्चर है यह है लेक्चर नंबर 23। ठीक है, हम चैप्टर नंबर 18 हमने स्टार्ट किया और चैप्टर नंबर 18 का ये तीसरा लेक्चर। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में बच्चों आप लोगों ने रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था। चूंकि चैप्टर का जो नाम है वो ही रिप्रोडक्शन है, आप लोगों ने रिप्रोडक्शन को देखा था, रिप्रोडक्शन क्या होती है, उसकी टाइप्स क्या होती हैं। देन आप लोगों ने देखा था कि रिप्रोडक्शन प्लांट्स में कैसे होती है या पार्थिनोकार्पी क्या होती है, ये मैंने आप लोगों को बताया था। आज हम लोगों ने देखना है सीड डोरमेंसी क्या होती है। बच्चों मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी ये बताया था आप लोगों को कि सीड डोरमेंसी, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि सीड प्लांट्स प्रीडोमिनेंट क्यों है ऑल अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, उसमें एक पॉइंट ये भी था कि जो सीड्स होते हैं वो अनफेवरेबल कंडीशन में डोरमेंट हो जाते हैं। ठीक है, और जब फेवरेबल कंडीशन आती है तब वो जर्मिनेशन शुरू कर देते हैं। अब सीड डोरमेंसी क्या है, एक स्पेशल कंडीशन है, स्पेशल कंडीशन ऑफ रेस्ट, कि ये रेस्ट की फॉर्म है। ये वो वाली फॉर्म है जब सीड रेस्ट की फॉर्म में है, वो जर्मिनेशन शो नहीं कर रहा। ये फॉर्म उस वक्त आएगी जब कंडीशंस अनफेवरेबल होंगी। ठीक है, हमेशा याद रखें कि सीड डोरमेंट कब होगा, जब कंडीशन अनफेवरेबल होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि गंदम जब पक जाती है, ठीक है, हम उसको निकलवा के रख लेते हैं, उसको स्टोर कर लेते हैं फर्दर अपने यूजेस के लिए। ठीक है, अब हमने सीड्स को कहीं भी जमीन में नहीं रखना, उस तरह से मट्टी वगैरह में नहीं रख देना, उसको पानी वगैरह नहीं लगने देना, क्योंकि आप लोगों को इस बात का पता है कि जब उस सीड को पानी वगैरह मिलेगा तो सीड जो है वो जर्मिनेशन शुरू कर देगा। ठीक है, वो पानी की जो कंडीशन है, पानी देना जो पौधे को है, सॉरी सीड को है, वो क्या है, वो उसको एक कंडीशन हम फेवरेबल कंडीशन दे रहे हैं उसको, क्योंकि आप लोगों को इस बात का पता है कि सीड को जर्मिनेट होने के लिए पानी की भी ज़रूरत होती है। ठीक है, तो हमने सीड स्टोर कर लिए हैं जहाँ पे उन्हें कोई मिट्टी वगैरह कोई पानी वगैरह नहीं मिल रहा। अब सीड्स ने तब तक जर्मिनेट नहीं करना जब तक उनको फेवरेबल कंडीशन नहीं मिल जाती। ठीक है, जैसे ही सीड्स को फेवरेबल कंडीशन मिलेगी, ठीक है, तो सीड जर्मिनेशन स्टार्ट कर देंगे, जर्मिनेट होंगे, जर्मिनेट एट फेवरेबल कंडीशन, कि जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगी सीड्स क्या करेंगे, जर्मिनेशन शुरू कर देंगे। ठीक है, सीड कंडीशन क्या है, इट इज अ स्पेशल कंडीशन ऑफ रेस्ट, ठीक है, which enable an embryo to survive the long period of unfavorable environmental condition। ठीक है, अब ये बात याद रखें, हमने ये कहा है कि सीड डोरमेंसी स्पेशल कंडीशन ऑफ रेस्ट है। ठीक है, जिसमें एम्ब्रियो अपने आप को जिंदा रखता है। ठीक है, जब तक फेवरेबल कंडीशन नहीं आ जाती, जब तक जर्मिनेशन का टाइम नहीं आ जाता, उस वक्त तक सीड का जो एम्ब्रियो है उसने क्या करना है, जर्मिनेट नहीं करना, अपने आप को रेस्ट की फॉर्म में रखना है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है कि जो ये वाला जो पीरियड होता है, रेस्ट की जो फॉर्म होती है, ठीक है, उसमें एम्ब्रियो ने अपनी ग्रोथ को लिमिट कर दिया है। ठीक है, एम्ब्रियो की ग्रोथ देखें, एम्ब्रियो अलाइव होता है देन तभी जर्मिनेशन स्टार्ट होती है। ठीक है, एम्ब्रियो ने क्या करना है सीड डोरमेंसी के टाइम पे, अपने आप को सीज कर लेना है, अपनी ग्रोथ उसने सीज कर ली है। ठीक है, ये जो अब देखिए हम ये कह सकते हैं कि इसकी एक इम्पोर्टेंस है, ठीक है, ग्रेट इम्पोर्टेंस है कि ये क्या करता है कि जो डोरमेंट सीड होते हैं, ठीक है, ये उनको प्रिवेंट करता है जर्मिनेट होने से। ये जो कंडीशन आ जाती है जिसको हम सीड डोरमेंसी कह रहे हैं, कि सीड डोरमेंसी ने क्या किया है, उस सीड को बचा लिया है, डिस्ट्रॉय होने से बचा लिया, उसने उसको रेस्ट की फॉर्म में ले गया है। ठीक है, जैसे ही अब फेवरेबल कंडीशन आएगी वो जर्मिनेट करना शुरू कर देगा। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि सीड डोरमेंसी एक ऐसी कंडीशन है, ये इंपॉर्टेंट भी है। क्यों इंपॉर्टेंट है, कि ये क्या करती है, उस एम्ब्रियो को जिंदा रखती है, उस एम्ब्रियो को जिंदा रखती है उस वक्त तक जब तक कि फेवरेबल कंडीशन नहीं आ जाती। जब फेवरेबल कंडीशन आ गई हैं,
तो देन सीड ने क्या करना है, जर्मिनेट करना शुरू कर देना है। ठीक है, उसके बाद बच्चों हम लोगों ने नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ना है वो है हमारा फ्रूट सेट एंड फ्रूट राइपनिंग। ठीक है, फ्रूट सेट एंड फ्रूट फ्रूट के सेट क्या होता है और फ्रूट राइपनिंग क्या होता है, ये आप लोगों ने देखा होगा मोस्टली। ये जो चैप्टर है इसमें से वैसे एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है, बोर्ड के पेपर में इसमें से एक लॉन्ग भी आता है और शॉर्ट भी आते हैं। ठीक है, तो बच्चों शॉर्ट क्वेश्चन की लिहाज से अगर हम देखते हैं तो ये समटाइम वो हमें पूछ सकता है व्हाट इज फ्रूट सेट। ठीक है, ये डिफरेंस बिटवीन फ्रूट सेट एंड फ्रूट राइपनिंग। ठीक है, देन उस तरह से वो आप लोगों से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसलिए आप लोगों ने इसको भी गौर से देखना है। मैंने ये देखा है कि कुछ पेपर्स में ये वाला जो क्वेश्चन है ये लॉन्ग के तौर पे भी आया हुआ है। ठीक है, इसको आप लोगों ने बिल्कुल वो नहीं ले लेना कि सिर्फ शॉर्ट ही आता है, ऐसी बात नहीं है। ये एग्जामिनर की मर्जी है कि वो आप लोगों को देता है शॉर्ट में या वो लॉन्ग में। ठीक है, अब फ्रूट सेट बच्चों जो पोलन ग्रेन की जर्मिनेशन, देखिए हम ये कह सकते हैं कि न सिर्फ वो सेफ ट्रांसफर होती है गैमेट्स के लिए, बल्कि ये क्या होती है, फर्टिलाइजेशन को भी इंश्योरेंस करती है। ठीक है, और ये ऑक्सीजन का रिच सोर्स है। ठीक है, जैसे कि आपको कहता है कि ये जो स्टिमुलेटिंग टिश्यूज हैं स्टाइल के और ओवरीज के, ठीक है, ये ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अब ये ऑक्सीजन क्या करते हैं, ऑक्सीजन फ्रूट सेट के लिए जरूरी होते हैं। ठीक है, फ्रूट राइपनिंग के लिए जरूरी होते हैं। बच्चे मैंने आप लोगों को क्या बात बताई, मैंने ये बताया है कि जो जर्मिनेटिंग पोलन ग्रेन है, ठीक है, अब जो पोलन ग्रेन हैं जर्मिनेटिंग, ठीक है, उनकी ट्रांसफर जो होती है, ठीक है, जब वो ट्रांसफर हो रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं, उनकी ट्रांसफर क्या करवाती है, वो एक तो हम कह सकते हैं कि इससे सेफ ट्रांसफर होगी गैमेट्स की। ठीक है, दूसरा क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगी, और तीसरी बात हम लोगों ने ये की है कि ये ऑक्सीजन के लिए रिच सोर्स है, क्योंकि ओवरी और स्टाइल जो है ये क्या करते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन क्यों प्रोड्यूस करें, फ्रूट सेट के, फ्रूट राइपनिंग के लिए। ठीक है, यहाँ पे मैंने बात की कि जर्मिनेटिंग पोलन ग्रेन्स, ठीक है, germinating pollen grains are not also source of safe transfer of gametes, but also for fertilization and also for production of oxygen। ठीक है, आप देखें कि ऑक्सीजन जब प्रोड्यूस होंगे, ऑक्सीजन प्रोड्यूस होंगे साइल में और ओवरी में, और ये क्या करेंगे, ये फ्रूट सेट के लिए जरूरी है। फ्रूट सेट क्या है, फ्रूट सेट है रिटेंशन ऑफ ओवरी, रिटेंशन ऑफ ओवरी। अब क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज फ्रूट सेट, तो हम क्या कहेंगे, फ्रूट सेट क्या था, रिटेंशन ऑफ ओवरी था। ठीक है, इसमें ओवरी क्या करती है, फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट बना देती है। बच्चों आप लोगों को मैंने पार्थिनोकार्पी के बारे में बताया था, तो पार्थिनोकार्पी में आप लोगों ने ये देखा था कि फ्रूट की राइपनिंग हो जाती है विदाउट एनी फर्टिलाइजेशन एंड नो सीड्स फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। ठीक है, अब यहाँ पे हम कहते हैं कि फ्रूट सेट क्या है, तो फ्रूट सेट है रिटेंशन ऑफ ओवरी। ठीक है, जिसमें क्या होता है, ओवरी बन जाती है, फ्रूट बना देती है। ठीक है, पकने के बाद वो क्या बना देगी, आप लोगों को इस बात का पता है कि हम फ्रूट किसको कहते हैं, हम ये कहते हैं फ्रूट क्या होता है, राइपनिंग ओवरी। ओवरी जब पक जाती है तो वो बन जाता है फ्रूट। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि अगर हम एक्सिएशन की बात करते हैं, एक्सिएशन
जब अगर एब्सिएशन नहीं हो रही फ्लावर्स की, ठीक है, तो उसकी वजह से फ्रूट की यील्ड्स कम हो जाएगी, फ्रूट कम प्रोड्यूस होगा, ठीक है। जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है उसके बाद ओवरी और जो राइप सीड्स होते हैं ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते रहते हैं और मजीद फ्रूट की डेवलपमेंट करते रहते हैं, ठीक है। डेवलपिंग सीड न सिर्फ ऑक्सीजन का सोर्स होते हैं बल्कि वो जिब्रेलिन्स का भी होते हैं और साइटोकाइनेंस भी हमें हासिल होता है। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि जो राइपनिंग फ्रूट होता है, ठीक है, जो राइपनिंग ओवरी होती है, ठीक है, वो ना सिर्फ उसके पास सोर्स होता है, हम कह सकते हैं कि वो ना सिर्फ जिब्रेलिन्स का सोर्स है ऑक्सीजन का, बट आल्सो फॉर जिब्रेलिन्स, ठीक है, मीन के ये ऑक्सीजन का भी सोर्स है, जिब्रेलिन्स का भी है और साइटोकाइनेंस का भी है। समझ आ गई है, ठीक है। देखें कि जो फ्रूट है उसकी फर्टिलाइजेशन हुई, ठीक है, फ्रूट की जो जब वो सीड्स बन गए हैं, फ्रूट के अंदर आप लोगों को इस बात का पता है कि फ्रूट के अंदर क्या बनता है, सीड्स भी प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। तो ये जब सीड्स की फॉर्मेशन होती है, सीड्स बनना शुरू होते हैं, तो उसके बाद उसके अंदर ऑक्सीजन भी बन रहे हैं, जिब्रेलिन्स भी बन रही हैं और साइटोकाइनेंस भी बनते हैं, ठीक है। ये ग्रोथ सब्सटेंस ये बेसिकली जो एम्ब्रियो है उसकी डेवलपमेंट के साथ एसोसिएट होते हैं, ठीक है, और फूड को भी रिजर्व करते हैं सीड के अंदर, ठीक है। और सम टाइम हम कह सकते हैं कि इसको हम क्या कहते हैं, पेरिकार्प। पेरिकार्प क्या होती है, सम टाइम क्या बनाते हैं, पेरिकार्प, ये होती है फ्रूट वॉल, ठीक है। ये फ्रूट के बाद जो उसकी वॉल सी होती है उसको हम कहते हैं पेरिकार्प। बच्चों अब फ्रूट राइपनिंग क्या है, फ्रूट राइपनिंग का वो कहते हैं कि फ्रूट राइपनिंग is often accompanied by a special activity, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, क्लेमेट्री। समझ आ गई। देखें फ्रूट राइपनिंग क्या होती है, फ्रूट राइपनिंग एक ऐसा प्रोसेस है, ठीक है, एक ऐसा मैकेनिज्म है जो कि क्या कब होता है, जब रिस्पिरेटरी एक्टिविटी ब्रस्ट होती है, ठीक है, इज ऑफन अकम्पेनिड बाय ब्रस्ट ऑफ रिस्पिरेटरी एक्टिविटी, ब्रस्ट ऑफ रिस्पिरेटरी एक्टिविटी। फ्रूट राइपनिंग होगी कि ये एक ऐसा प्रोसेस है, फ्रूट राइपनिंग इज ऑफन अकम्पेनिड बाय, किस वजह से हो सकती है, किस तरह हम करवा सकते हैं, इज ऑफन अकम्पेनिड बाय अ ब्रस्ट ऑफ रिस्पिरेटरी एक्टिविटी कॉल्ड क्लेमेट्री, ठीक है। आप इसको हम कह सकते हैं कि ये इथेन प्रोडक्शन के साथ एसोसिएट होती है जो कि क्या करती है, इस फ्रूट की डेवलपमेंट करवाती है। बच्चों इस लेक्चर में आप लोगों ने ये सीड डोर्मेंसी, ठीक है, फ्रूट सेट एंड फ्रूट राइपनिंग के बारे में देखा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम फोटोपीरियडिज्म को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।